हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतु एकेडमी में। बच्चों, आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, है ना। उसमें कपट हो गया, आपका डोर हो गया, बेड हो गया, कुछ भी जो भी है उन सब का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। अगर आप कोई भी चीज़ आप खुद ड्रॉ कर रहे हो, कोई ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना रहेगा, उसका कोई ना कोई फिगर, कोई ना स्ट्रक्चर कुछ तो बनाना रहेगा, है ना। रंगोली बना रहे हैं, एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल है रंगोली। आप रंगोली बनाते हैं तो रंगोली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले डॉट ऐसे बूंद बूंद थोड़ा 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 रंगोली डालेंगे, फिर उसके हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर करके और रंगोली का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री मतलब क्या हुआ, जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योमेट्री की, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, है ना, ये रेज हो गए, ये प्लेन सरफेस हो गए, और ये पैरेलल लाइन हो गया। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये क्या है और कैसा है। अब देखिए, स्टार्ट करती हूँ आपके पेज नंबर 1 पे। आप देखिए पॉइंट दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, पॉइंट। पॉइंट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कोई भी पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, और उसके एक निब से भी आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेपर है, पेपर पे मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिए, कई सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए, है ना। अब दूसरा पॉइंट दिया है लाइन। लाइन क्या होता है बच्चों, लाइन होता है जिसके दो एंड हो, ये हो गया, ये हो गया, और ये इसका जो लेंथ है वो हम कंटिन्यू जब तक हमारा पेपर है या जहाँ तक हमारे पास प्लेस है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे, वो हो जाता है लाइन। क्या होता है, उसे कहते हैं लाइन। और थर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन का ही एक पार्ट होता है। जैसे ये हो गया, अगर मैं लिखूंगी इसको, हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सेग ए बी, ए बी, सेग ए बी। इसमें क्या होता है, जो लाइन सेग होता है इसका ये जो है, ये इसका एंड पॉइंट माना जाता है। मतलब ये फिक्स होता है कि ये इतना ही होगा। कौन, जो लाइन सेगमेंट होता है। समझ में आया आपको। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी। इट्स मीन्स कि ये अब इसके ना इस तरफ आगे जा सकता है ना इस तरफ आगे जा सकता है। समझ में आया आपको। ये जो लाइन सेगमेंट है ये ना तो ए की तरफ आगे बढ़ेगा और ना ही बी की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट फिक्स हो जाता है। और लाइन क्या होता है, आपके पास जितना प्लेस है आप उतना बड़ा उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गए 3 पॉइंट। अब इसके बाद अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फोटो कॉपी लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे वाले में चलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए 4th पॉइंट क्या है हमारा, रेज। क्या है, रेज। इसमें क्या होता है, रेज मतलब आप लोग ध्यान देते होंगे कि सूर्य की किरणें ऊपर से किस तरफ आती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, पृथ्वी की तरफ आती हैं या चारों तरफ स्प्रेड होती हैं, है ना। लेकिन उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है कि वो सूर्य के पास से ही, सन के पास से ही निकलती हैं और सभी जगह पे स्प्रेड होती हैं। ऐसे अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो वो टॉर्च के पास से ही वो रेज निकलती हैं और आगे जहाँ तक जा सकती हैं जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो रेज होता है वो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है और उसके बाद वो आगे कहीं भी एक तरफ जा सकती हैं। मतलब ओरिजिन से वो आगे नहीं, पीछे नहीं जा सकती, ओरिजिन से आगे वो कहीं तक भी, जहाँ तक डिस्टेंस है, जहाँ तक आपको ले जाना है वो जा सकती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। ध्यान में आ रहा है ना। लाइन कैसा होता है, जिसमें क्या होता है, हम दोनों तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है,
जिसका एंड पॉइंट होता है, क्या होता है, दोनों तरफ से एंड पॉइंट होता है। और रेज क्या होता है, जो ओरिजिन से निकल के आगे स्ट्रेट बढ़ते जाती है, वो होता है रेज। अब देखिए, अब एक पॉइंट है कि हम किसी भी एक पॉइंट से अनलिमिटेड रेज ड्रॉ कर सकते हैं या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से मैं कई सारी लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ। देखिए, आप लोग स्केल से करेंगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। कर दिया मैंने। जब एक ही पॉइंट से कई सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है कि एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन कैन ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट, यानी कई सारे लाइन, वो अनलिमिटेड है, इतने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से, एक ही पॉइंट से। जो ये लाइंस एक ही पॉइंट से जाते हैं, 2 या 2 से मोर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट से जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट से इतनी सारी लाइनें ड्रॉ होंगी उन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। समझे? अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ देखिए बच्चों, ये मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं ना। अगर मैं इनमें किन्हीं भी 2 पॉइंट को मैच करके और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए इसे मैंने ड्रॉ किया, इन दोनों को, या फिर मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ या इसे कर रही, कोई भी लाइन, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बात देखा कि एक ही पॉइंट से हम कई सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा ना। लेकिन जब हमें कुछ दूरी पे 2 पॉइंट दिए हैं तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ हम ओनली वन एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए दिया हुआ है, 1 and only 1 line can be drawn through any 2 distinct पॉइंट्स, यानी कोई भी 2 दूरी वाले पॉइंट्स को मैच करने के लिए हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ भी बना लिया। अब इस लाइन को मैं लेके जा रही हूँ और इस लाइन तक, मतलब बीच में ये पॉइंट भी हमारे आ रहा है। अब ये देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा आ जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि 2 पॉइंट को मैच करने वाले हम सिर्फ ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सपोज कोई लाइन हमने ड्रॉ किया और उसमें 1-2 पॉइंट और आ गए, मोर देन 2, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, दिया है कि 3 or more point which lie on a single straight line are said to be collinear point, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर आपके एक सिंगल लाइन पे आ रहा है तो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। इट्स मीन्स ये पॉइंट जो है ये क्या कहे जाएंगे, इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और इन लाइंस के अलावा जो लाइन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट क्या है, इस लाइन से अलग हैं, तो इन पॉइंट को क्या कहेंगे, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आया आप सभी के समझ में? ये सब बेसिक ज्योमेट्री है। क्या है, बेसिक। आपने सबसे पहले कौन सा देखा, पॉइंट, उसके बाद हमने क्या देखा, लाइन, उसके बाद क्या देखा, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, फिर हमने क्या देखा, रेज, फिर रेज के बाद हमने देखा कि 1 पॉइंट से कई सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि 1 पॉइंट से जब कई सारे लाइन ड्रॉ होते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन, है ना। और उस पॉइंट को क्या हम बोल रहे हैं, उस पॉइंट को बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, है ना। और उसके बाद हमने देखा ये कि 2 लाइन से
एक दूरी में जो दो लाइन खींचे हुए हैं, 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सिर्फ ओनली 1 लाइन होता है। 1 लाइन के अलावा हम सेकेंड लाइन उसके लिए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो हमें पता चला। अब इसके अलावा एक लाइन पे अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर जो लाइन के अलग बाहर कहीं भी पॉइंट्स खींचे रहते हैं, पॉइंट रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, आप लोग को इतना समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बच्चों, आप एक ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड कैसा है? एकदम फ्लैट है ना। आप अपने घर में टेबल देखिए, वो कैसा रहता है? एकदम फ्लैट रहता है। आप कोई डब्बा देखिए, कैसा रहता है? राउंड शेप में रहता है। उसका ऊपरी पार्ट क्या होता है? फ्लैट होता है ना। तो जो ये फ्लैट पार्ट होता है, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्लेन सरफेस। क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। कोई भी ऐसा अगर प्लेन सरफेस आपको फ्लैट चीज़ दिख रही है तो वो उसका क्या है? प्लेन सरफेस है। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों ने नोटबुक देखे होंगे जिसमें हम लिखते हैं। उसमें क्या होता है? कई सारी लाइनें ड्रॉ होती हैं, लेकिन जो वो लाइनें ड्रॉ होती हैं, आप देखिए उस बुक में, ये स्क्रीन पे दिख रहा है बुक आपको, इसमें कई सारी लाइनें ड्रॉ हैं, लेकिन कहीं ऐसा है क्या कि एक लाइन ऐसे है तो दूसरा ऐसे गया है ऐसा? यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ पे बिगर डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, ऐसा कोई लाइन है? नहीं। वो लाइन क्या है, कैसे हैं? एकदम स्ट्रेट और सेम डिस्टेंस पे गए हैं, है ना। तो जो ऐसे लाइंस होते हैं इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 3 पे, लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन सरफेस बट डू नॉट इंटरसेक्ट। मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये दोनों को एक दूसरे के पैरेलल लाइन हैं। क्या दिया है? फिर से देखिए, लाइन विच लाइज इन द सेम प्लेन but do not intersect are said to be parallel to each other। आया आप सबके समझ में? इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन ऐसे गया है, दूसरी लाइन ऐसे, मतलब उसको कहीं भी इंटरसेक्ट कर दे तो उसे कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। समझ में आया? अब देखिए आपके पेज नंबर 4 पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें कर लेना। कैसे दिया हुआ है? 3 लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, 3 टाइप्स के लाइन ड्रॉ किए गए हैं। फर्स्ट वन ऐसा दिया है, तो ये कौन सा लाइन होगा? उसमें दिया है, पूछा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है, तो ये कौन सा लाइन है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सा लाइन है? फिर ये कौन सा लाइन है? पैरेलल, है ना। देखिए दिया हुआ है ना, सेम ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ, ड्रॉ किया गया है, पैरेलल लाइन। अब ये क्या है? ये तो ना तो इंटरसेक्ट होगा और ना ही पैरेलल होगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए आपका, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे रहता है तो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, MOT और RON। इट्स मीन्स ये ही 3 पॉइंट इसमें है और ये 3 पॉइंट इसमें है, तो हम क्या लिखेंगे? कोलिनियर पॉइंट क्या है? पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T। ये पॉइंट और ये पॉइंट। फिर अब इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट, पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N। समझे? ये पॉइंट और
ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे, इसलिए कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। अब आपसे पूछ रहा है रेज, रेज के नाम लिखें। रेज का मैंने बताया था कि उनका एक ओरिजिन होता है और ओरिजिन से वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान देना कि रेज का कभी भी जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, सपोज जैसे ये रेज है और ये ऐसे जा रही है, तो इसका पॉइंट मैंने दिया O और इसको दे दी मैंने P, तो हम कभी भी ऐसे लिखेंगे रेज OP, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर हमने लिख दिया रेज PO तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा बच्चों, क्या होगा, रॉन्ग होगा। कभी भी रेज को उसके ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। तो इसमें बोल रहा है रेज के नेम लिखो, तो देखो कितने सारे हमें मिल जा रहे हैं, रेज, रे, OM, OM, रे, OR, रेज, OS, रेज, OT, रेज, ON और रेज OP, OP। देख रहे हैं आप कैसे, OM, OR, OS, OT, ON, ये हो गया। अब देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि वो दोनों का एक एंड पॉइंट आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, एंड पॉइंट, मतलब वो उसके आगे और भी ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं ना। तो इसमें हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने एंड पॉइंट MT को मान लिया तो मेरा एक सेगमेंट क्या हो गया, सेग MT हो गया। एक मैंने ले लिया RN को तो मेरा दूसरा क्या हो गया, सेग RN। अब मैं इसको ले लेती हूँ OP को, सेग OP। ऐसे ही अब जितने भी रेज ड्रॉ हुए हैं उतने आप पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी 2 पॉइंट इन पॉइंट डिसाइड करना है और लिख देना है। तो हमने सेग OP के बाद सेग ON, सेग OT, सेग OS और ये हो गया सेग OR। अभी ए सेग हो गया सेग OM। देखा आपने कितने सारे सेगमेंट हमें इसमें मिल गए। अब हमारा नंबर आता है लाइंस का। लाइन देखिए किसे बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, लाइन उसे कहते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट, मतलब उसके दोनों तरफ से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको चाहे जितना भी लाइन लंबा ड्रॉ कर सकते हैं, जितना हमारे पास प्लेस है उतनी लंबी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो उसे कहते हैं लाइन। तो इसमें ऐसा कौन सा दिख रहा है, इसमें 2 ही लाइन ऐसा दिख रहा है, MT और RN। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन MT सेकेंड, लाइन RN। आया समझ में आप लोगों को कैसे करना है? अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। ये लाइन ड्रॉ किया है और उसको बोल रहा है कि इसके अलग अलग नाम लिखो। आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लाइन का मतलब क्या होता है कि वो लाइन जिसे हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन का यही नाम लिख सकती हूँ कि ये L लिखा हुआ है, तो L, लाइन L, ये हो गया। अब दूसरा मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ, इस पॉइंट को ले लेती हूँ, लाइन AB। अभी लाइन AC, मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, लाइन AD, मैं यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ले लेती हूँ, है ना। अब इसके अलावा मैं ले सकती हूँ लाइन BC, मैं लिख सकती हूँ लाइन BD, ऐसे और भी ले सकती हूँ लाइन CD, है ना। हो गया कि नहीं, CD, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इस लाइन के बहुत सारे
नाम। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका। यहाँ देखिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, इसे हम क्या कहेंगे? आप उसे नहीं ध्यान दीजिए, आप सिर्फ इसे ध्यान दीजिए। इसे हम क्या कहेंगे? दोनों तरफ से ऐसे लाइन ड्रॉ है, मतलब ये दोनों तरफ से हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स मीन्स ये क्या हो गया? लाइन हो गया, है ना। अब इसे क्या कहेंगे? ये दोनों एंड पॉइंट हमें दिखा रहा है, इट्स मीन्स ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या है? प्लेन। ये तो हमें पता ही चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक ओरिजिन है, ये आगे कंटिन्यू है, इट्स मीन्स ये क्या है? रेज। हमें ये पता चल चुका है। अब देखिए ये क्या हो गया? लाइन, हमने मैच कर लिया। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, हमने मैच कर लिया। ये हमारा हो गया प्लेन और ये हो गया हमारा रेज। हो गया ना। अभी देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन, द कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट इन द फिगर। इसमें से आपको पैरेलल लाइन को लिखना है और क्या लिखना है? कॉन्करेंट लाइन लिखना है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखना है। यहाँ देखिए बच्चों, आपका ये है फोर्थ क्वेश्चन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड करना है? पैरेलल लाइन के नेम्स लिखने हैं, कॉन्करेंट लाइन के नेम लिखने हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखने हैं, है ना। तो आप देखिए कि नेम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मैंने क्या बताया था कि जब एक ही प्लेन सरफेस पे दो लाइन इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये लाइन बी, लाइन एम, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइन बी पैरेलल लाइन एम। ये एक हो गया। सेकेंड लाइन क्या हो सकता है? लाइन एम। देखिए एम लाइन आपके टेक्स्ट बुक में देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियर है कि लाइन एम क्या है? लाइन क्यू के पैरेलल है ना। तो इसलिए हम थर्ड भी कर सकते हैं कि लाइन बी पैरेलल लाइन क्यू। ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है नेम द कॉन्करेंट लाइन। मैंने आप लोगों को बताया था जब एक ही पॉइंट से कई सारे लाइन निकलते हैं तो वो जो लाइन होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्करेंट लाइन। जैसे लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये सब क्या है? कॉन्करेंट लाइन है। और इसमें भी देख लीजिए टू लाइन एक ही जगह से आ रहे हैं, तो लाइन पी, लाइन क्यू और लाइन ए डी को भी मैं ले सकती हूँ इसमें भी लाइन ए डी आ सकता है। हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी कॉन्करेंस पॉइंट को पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब एक ही पॉइंट से कई सारे लाइन निकलते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंस पॉइंट कहेंगे। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 3 लाइन से ज़्यादा लाइन निकल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व हो गया। और अब हम टाइम हो चुका है कुछ फन फैक्ट्स जानने का। बच्चों देखिए, जब बिजली कड़कती है तो जब बिजली चमकती है तो आप देखिए कि पहले हमें लाइट दिखाई देता है, उसका पहले बिजली का चमकना दिखता है और बाद में हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना। ये जो बिजली पहले चमकना, इसे हमें कैसे पहले दिखाई दे देता है? ये क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से फास्ट होती है, तेज होती है, इसलिए लाइट हमें पहले दिखता है और उसका जो आवाज़ है, गड़गड़ाहट की आवाज़ है, वो बाद में आती है। तो आप सबको ये जानकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे ही आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।